हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए, देखने के लिए कि अप्रैल के मंथ में इनकी लव लाइफ, करियर और ओवरऑल ग्राफ कैसा रहेगा, इनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, इनकी हेल्थ अपडेट क्या रहेगी, सब चेक करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना ये रीडिंग सनशाइन और मूनशाइन दोनों के बेस पर बनाई गई है, इसलिए ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये सनशाइन के हिसाब से देखें या मूनशाइन के हिसाब से। जिस भी हिसाब से आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये रीडिंग जनरल होगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में उनके पार्टनर क्या फील करेंगे उनके बारे में। सो सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। अब देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले, एक सेकेंड, हाँ थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, या कैप्रिकॉर्न राशि वाले क्या फील करेंगे लव लाइफ के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर के लिए या लव लाइफ में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे ओवरऑल आउटकम क्या होगा अप्रैल मंथ में कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में अप्रैल मंथ का। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या काफ़ी हद तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए लिब्रा या लियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा बैकस्टैबिंग फील करेंगे। उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपने जो है उनके साथ चीट किया है या किसी तरीके का झूठ बोला है, या वो उल्टा आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी तरीके का झूठ या आश्वासन देकर आपको बातों में फंसा सकते हैं या बहला फुसलाकर अपनी बातें मनवा सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में जो है बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि लाइफ में अब कुछ भी ठीक करना बहुत मुश्किल है। खुद में खुद की एक हार महसूस कर पाएंगे और कई हद तक उनको लगेगा कि शायद इस रिश्ते में सब कुछ अब ख़त्म हो गया या कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। कई हद तक आशा और उम्मीदें जो है ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में बोलचाल या कम्युनिकेशन गैप्स आए हुए हैं, जिसके बारे में मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि सेकेंड वीक में, मोस्टली ये मिड वीक कह सकते हैं हम अप्रैल मंथ का, उस दौरान इनसे किसी तरीके की बातचीत होगी और उस बात से आप बहुत ज़्यादा खुद को खुश महसूस करेंगे। आपके अंदर जो है खुशी का उत्साह और खुशी की लहर दौड़ते हुए दिखाई दे रही है, पर ये किसी के तरीके का आश्वासन या झूठी उम्मीद मुझे देते हुए दिख रहे हैं। का पॉसिबिलिटीज़ है कि फ़िलहाल बातों को ठीक करने के लिए ये सिर्फ बातें बनाएंगे और आपको मैनिपुलेट करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस बात से खुश होंगे कि इनसे किसी तरीके का एटलीस्ट आपको जवाब मिला या कम्युनिकेशन हो पाई। इस बात से आपको बहुत ज़्यादा उत्साह में मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी हद तक स्टार्टिंग मंथ में अप्रैल के मैं देख पा रही हूँ दोनों ही डिप्रेस फील करेंगे। आप भी बहुत स्टक फील करेंगे, आपको लगेगा कि लव लाइफ में कोई डेस्टिनेशन मिल नहीं रही है, जहाँ मंजिल होनी चाहिए वो मंजिल आपको दिख ही नहीं रही है, आप प्रॉपर डायरेक्शन में पहुँच नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये आपको महसूस होगा मूव ऑन करूँ या रुक जाऊँ या पीछे वापस उनको कांटेक्ट करूँ या उनसे कांटेक्ट तोड़ दूँ। काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूजन अप्रैल के स्टार्टिंग मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग वीक में बनी रहेगी। और स्टार्टिंग वीक में साथ ही साथ आपके पार्टनर भी बहुत डिप्रेस फील करेंगे। बट कई हद तक मैं देख पा रही हूँ एंड ऑफ अप्रैल जो है आप दोनों के लिए एक नई बिगनिंग देखता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी होपफुल रहेंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर, साथ ही साथ आप भी एक न्यू बिगनिंग उनके साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होगा। आपको काफ़ी हद तक ये महसूस होगा कि चीज़ें आपके हिसाब से अब होने लगी हैं। लीडिंग पोजीशन काफ़ी हद तक आप संभालते दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होंगे और काफ़ी हद तक आपके पर्सन जो है आपको एक पॉजिटिव होप देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। या किसी तरीके का हो सकता है कि आपने डिमांड या कमिटमेंट इनसे मांगी है, तो
ये आपको फ़िलहाल के लिए ये कहेंगे कि ठीक है हम करेंगे, और ताकि आप शांत हो जाओ और दोनों के बीच में एक अच्छा हेल्दी बैलेंस बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक ओवरऑल अगर आउटकम के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल आप लोग दोनों की एक नई बिगनिंग की दास्तां बताता है। न्यू बिगनिंग, नया चैप्टर ओपन हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ का। काफ़ी हद तक सिंगल्स लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई सिंगल है तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, या किसी ऐसे पर्सन को आप पसंद करेंगे जो आपको चीट कर सकते हैं या कोई धोखा दे सकते हैं, या उनके कारण आपको कुछ सच्चाई का सामना पता चल सकता है, या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिन्हें पसंद कर रहे हैं बहुत टाइम से आपको आइडिया लगेगा कि उनकी लाइफ में कोई और है। कहीं ना कहीं कोई डिसहार्टन न्यूज़ मुझे मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिससे आप थोड़ा खुद को परेशान करेंगे। बट कई हद तक कहते हैं कि कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि क्रश से, आप जिसको पसंद कर रहे हैं उनसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन होने के कारण खुद के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ते हुए देख पाएंगे। शादी वादी के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं तो काफ़ी हद तक अप्रैल के एंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी की कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या शादी का प्रस्ताव आ सकता है, या आप अपनी नई लाइफ के लिए आगे शादी को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आप लोगों के करियर ग्राफ में क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कैप्रिकॉर्न राशि वालों के करियर ग्राफ पे क्या होगा अप्रैल के मंथ में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। सो काफ़ी हद तक मैं आपको देख पा रही हूँ, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी करियर के ग्राफ में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई न्यू विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है, काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। काफ़ी हद तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट एनर्जी रहेगी, बहुत प्रैक्टिकली दिमाग से फैसले लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और उन फैसलों पर अमल कर आप विजय प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या पार्टनरशिप या टीम वर्क करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अप्रैल के मिड वीक में। काफ़ी हद तक मुझे एंड अप्रैल वीक या स्टार्टिंग अप्रैल वीक में आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और एक योद्धा की तरह आप अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने करियर में एक जंग का ऐलान करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश, कॉन्फिडेंस है और उत्साह है, और आप अपनी लाइफ की हर ऑब्स्टेकल को सॉल्व करने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। काफ़ी हद तक बहुत प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे और बहुत ज़्यादा रूटीन सेट करेंगे, और अपने किंगडम में राज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि करियर के ग्राफ से अगर देखा जाए तो जॉब की अगर प्रॉब्लम है तो जॉब की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, जॉब अचानक मिल सकती है, और जिसके लिए आप सेलिब्रेट भी करेंगे। किसी तरीके की ग्रोथ या आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बहुत समय से किसी ग्रोथ या अप्रेजल के लिए वेट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इस महीने वो मिल सकती है, और अगर किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू है तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात का बस ध्यान रखना, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, या शॉर्ट टेम्परेंस या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उस पर थोड़ा कंट्रोल बनाने की ज़रूरत है। जितना हो सके जानबूझकर किसी को हर्ट ना करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए फाइनेंस के लेवल पे बहुत ही अच्छा रहेगा, और काफ़ी हद तक आप जो भी चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राप्त करेंगे। इसे सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देंगे। एक और एडवाइस आपके लिए, जितना हो सके पैसे को सूझबूझ के साथ खर्च करें, बिना वजह खर्च ना करें, क्योंकि ओवर एक्सपेंसेस मुझे आपके सेलिब्रेशन पे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोई काम अगर आपका अटक रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई तीसरे पर्सन की हेल्प लेनी पड़ जाएगी, और उसके बाद वो काम आपका पूरा होगा, और उस पर आपको सक्सेस भी मिलेगी। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन के ग्राफ का क्या कहना है। एजुकेशन में कैसा रहेगा, एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा मकर राशि वालों का अप्रैल मंथ। स्टूडेंट्स के लिए बताएं कैसा रहेगा अप्रैल मंथ कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। द हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। वाओ, सो काफ़ी हद तक अगर आप लोग बाहर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अप्रैल के मंथ में आपको बाहर पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या कोई स्कॉलरशिप मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत समय से किसी पढ़ाई को लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो उसको लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी हद तक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे अप्रैल के मंथ में, और मिड वीक में क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कोर्स या कोई अपनी स्टडीज़ जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ के चलते आप
अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। पीठ में या काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है हेडेक का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसके कारण जो है आप अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, या पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी के कारण, किसी के प्यार के पढ़ने के चक्कर में आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल अप्रैल का स्टार्टिंग और एंड वीक जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आउटकम ले आएगा। किसी तरीके की गुड न्यूज़, कंप्लीशन या ट्रैवलिंग पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल ऑफर्स भी पॉसिबल हैं कि आपको स्टडीज़ के इंटरनेशनल ऑफर्स आ सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचेंगे। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मंथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आधार्मिक और बहुत ज़्यादा आस्था आपकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देंगे। और मिड वीक में कई हद तक आप कुछ करने लिए नहीं सोच पाएंगे। एंड वीक काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतरीन रहेगा एजुकेशन के हिसाब से। कोई स्टडीज़ को लेकर अगर आपको डाउट है कि क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर एग्ज़ाम की रिज़ल्ट अप्रैल के लास्ट वीक में है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर एग्ज़ाम की रिज़ल्ट जो है मिड वीक में रही तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा खासा नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा। सो अब देखते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न राशि वालों का अप्रैल मंथ। द हैंगमैन, द फूल, द जजमेंट। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेंगे। पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, या अपने आप को लेकर बहुत फोकस्ड रहेंगे, अपने आप से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस में काफ़ी हद तक उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखाई दे रही, बट येस रूटीन सेट रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रूटीन में रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी हद तक मुझे थोड़ी बहुत लेजीनेस की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आलस के चलते काम थोड़ी बहुत अटक सकते हैं, तो अपने आलस पे जितना हो सके काम करें। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिखे हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई स्ट्रेस की बात होगी। हेल्थ को लेकर आप मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए या स्ट्रेस लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। सो अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में एंजल्स की तरफ से। सो गाइडेंस अगर देखें तो आया है फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। आपकी जो इच्छा है उसके बारे में सोचें, अपने हाई और अपने गोल्स को तय करें कि आपके गोल्स क्या होने चाहिए, या आपकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए, या क्या आपको अचीव करना है, उसके बारे में क्लैरिटी लाएं। और जितना हो सके कि अपने आप पे विश्वास रखें कि आप बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं, अपनी तरफ से आपको बेस्ट आउटकम ज़रूर मिलेगा। अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो हर जंग को जीत पाएंगे। अब अगर बात करें रेमेडी की, तो मैं आपको सिर्फ एक बहुत ही आसान और सरल उपाय दूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, जितना हो सके ग्रीन एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द रहें, या तो पेड़ पौधे उगाएं, बहुत ज़्यादा पेड़ों को पानी डालने की कोशिश करें, पौधों को पानी डालने की कोशिश करें। और वो ना हो पाए तो डेली बेसिस पे कम से कम शाम के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम आप कोई ग्रीनरी एरिया में ज़्यादा जाकर बैठे, जहाँ पर आप नंगे पाँव चल सकें और ग्रीनरी का अनुभव कर सकें। ठीक है, आपके लिए ग्रीन इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये महीने, तो ग्रीनरी की इर्द गिर्द ज़्यादा रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना हो सके ग्रीन सब्जियां खाएं। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से और भी राशियों के अनुसार आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। और उसके अलावा मेरे और 2 चैनल्स हैं जहाँ पर मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, और उसके लव टैरो रीडिंग्स करती हूँ, और अफर्मेशन भी बनाती हूँ। अफर्मेशन जो 21 दिन सुनने में कुछ लाइफ में बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो सकती हैं, और जो मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ लव की, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। दोनों की लिंक जो है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैंने जो अपना नंबर है वीडियो पे दे रखा है, वो व्हाट्सअप नंबर है, आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। और पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप सारी लिंक्स को गो थ्रू कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।